हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से एक नई शुरुआत नामक कहानी का वीडियो देखा ही होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम उस पाठ से के प्रश्न उत्तर देखेंगे, प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। सब बच्चों, मैं आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप पाठ के नाम लिखेंगे, फिर राइटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें लिख लेंगे। उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। आप उन्हें अपने शब्दों में सुंदर हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, प्रश्न के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वह यह है कि श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। श्रीकांत पढ़ाई में अच्छा था और उसकी शराफत और होशियारी से अध्यापक व सहपाठी सभी प्रभावित थे। कक्षा के 85% 85% बच्चों ने मॉनिटर के लिए उसके नाम का समर्थन किया था, इसलिए श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। दूसरा प्रश्न है, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी। श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर जरा भी प्रसन्न नहीं था। जब श्रीकांत मुस्कुराकर सुधीर की ओर देखता है तो वह अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा लेता है और श्रीकांत के पूछने पर वह एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देते हुए कहता है कि मॉनिटर बने हो, राजा नहीं, मुझ पर अपनी मॉनिटरी झाड़ने की कोशिश मत करना। तीसरा प्रश्न जो है, श्रीकांत को कक्षा के साथी सुधीर से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद। तो श्रीकांत को सुधीर से यह अपेक्षा थी कि श्रीकांत यह जानता था कि सुधीर उसके मॉनिटर बनाए जाने पर प्रसन्न नहीं होगा और इसी प्रकार का व्यवहार सुधीर ने उसके साथ किया। श्रीकांत के उसकी ओर मुस्कुराकर देखने से सुधीर अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा लेता है। चौथा प्रश्न है, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। तो सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या इसलिए करता था। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन का भाव रखना। तो वह श्रीकांत से इसलिए ईर्ष्या करता था क्योंकि श्रीकांत को अभी आए हुए 6 महीने ही हुए थे। कक्षा के सभी अध्यापक, सभी सहपाठी श्रीकांत से अत्यधिक प्रभावित थे और सभी उसका सम्मान करते थे, इसलिए सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। पांचवा प्रश्न है, किस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया था। तो कक्षा 8वीं में सुधीर गलत संगत में पड़ गया था। इस कारण उसे सज़ा के रूप में स्टेज पर सबके सामने खड़ा कर दिया गया था। इस घटना के बाद सब ने सुधीर से बात करना कम कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 छठवां जो है, सुधीर के बारे में छात्रों की और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थीं। तो सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की यह मान्यताएं थी कि सुधीर एक बिगड़ा हुआ अक्खड़ मिजाज का और अव्वल दर्जे का गुस्सैल लड़का है। वह कभी भी कोई भी जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं कर सकता। 7वां जो प्रश्न है, सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी। सुधीर श्रीकांत को परेशान करने के लिए जब कुछ ऐसे कार्य करता जिससे श्रीकांत को बहुत परेशानी होती, जैसे कक्षा अध्यापक के कक्षा में आने से पूर्व सुधीर और उसके साथी बहुत शोर करते, जिसके कारण श्रीकांत को अध्यापक से डांट खानी पड़ती। और श्रीकांत जब ब्लैक बोर्ड को साफ करता तो सुधीर उस पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। इससे अध्यापकों के द्वारा श्रीकांत को डांट खानी पड़ती थी। 8वां प्रश्न है,
सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए किसको उत्तरदायी मानता है और क्यों? तो सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए अध्यापक और उसके सहपाठियों को उत्तरदायी मानता है। वह इसलिए ऐसा मानता है क्योंकि श्रीकांत यह सोचता है कि यदि सुधीर को सार्वजनिक तौर पर अपमानित न किया जाता, सबके सामने उसे सज़ा नहीं दी जाती और उसके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाता, तो शायद सुधीर इतना अधिक नहीं बिगड़ता। प्रश्न 9 है, सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसमें क्या परिवर्तन लाया? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसे अनेक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपे, जिससे सुधीर के व्यवहार में परिवर्तन आया। अब वह जिम्मेदार व सहयोगी व्यवहार का लड़का हो गया था। प्रश्न नंबर 10, सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में श्रीकांत का बहुत बड़ा योगदान था। श्रीकांत ने सुधीर के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया। वह सुधीर को अपने साथ अपने कार्यों में सम्मिलित करता और उसे अनेक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपे, जिससे सुधीर के व्यवहार में परिवर्तन आया। प्रश्न नंबर 11, सुधीर की आंखों में नमी क्यों उतर आई? श्रीकांत ने जब सुधीर के साथ अनेक सहयोगपूर्ण व्यवहार किया और उसे अनेक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपे, उसके बाद वह कक्षाध्यापक से कहकर कि अब वह अपने जगह सुधीर को मॉनिटर बनाना चाहता है, इस बात से सुधीर की आंखों में नमी उतर आई। प्रश्न नंबर 12, श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। श्रीकांत द्वारा मॉनिटर पद के लिए जब सुधीर का नाम प्रस्तावित किया जाता है, तो अध्यापक ने भी उसके नाम पर सहमति दे देते हैं। इसके बाद सुधीर जो है वह मौन होकर श्रीकांत की ओर देखता रहता है, कृतज्ञ भाव से श्रीकांत की ओर देखता है और श्रीकांत को ऐसा लगता है मानो वह कह रहा हो कि धन्यवाद, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। तो श्रीकांत जो है उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। प्रश्न नंबर 13, सुधीर का परिवर्तित रूप गीता और सुप्रिया ने कब महसूस किया? इसका उत्तर होगा शाला के वार्षिक उत्सव में जो नाटक किया जाने वाला था, उसके अभ्यास के लिए बच्चे देर तक स्कूल पर रुकते थे, जिनमें लड़कियां भी थीं। जब वे लोग घर जाने लगते हैं तो लड़कियों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी श्रीकांत और उसके दोस्त लेते हैं और सुधीर को भी गीता और सुप्रिया को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। सुधीर बड़े ही जिम्मेदारी से और सुरक्षा के साथ गीता और सुप्रिया को उनके घर तक पहुंचा देता है। उस समय गीता और सुप्रिया ने सुधीर के परिवर्तित रूप को महसूस किया। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ एक नई शुरुआत के प्रश्न उत्तर, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में लिखेंगे। पहले आप कहानी को सुनिए, उसे समझिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। धन्यवाद।